जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी के बीच टकराव बढ़ने की संभावना। बीजेपी के विरोध के बावजूद मुफ्ती सरकार ने अलगाववादी नेता मसरत आलम को रिहा किया। मुफ्ती सरकार के फैसले पर भड़की बीजेपी। मुख्यमंत्री के फैसले से नाराज बीजेपी ने जम्मू में बुलाई बैठक। मेरे इंफॉर्मेशन तक शायद कैबिनेट को साथ में लेके, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को साथ में लेके निर्णय नहीं लिया गया है। अकेले उनका अपना निर्णय लिया गया है, तो बहुत जल्दबाजी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा, मसरत को गिरफ्तार करने का नहीं है कोई अफसोस। मसरत को गिरफ्तार कर बचाई थी कई जिंदगियां। मसरत आलम की रिहाई को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम बताएं मसरत राजनीतिक बंदी था या आतंकी। मसरत आलम की रिहाई के विरोध में जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन। मुफ्ती सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पैंथर्स पार्टी के मुखिया भीम सिंह ने भी मसरत की रिहाई का किया विरोध। कहा, इस सरकार का रहना काफी खतरनाक। जेल से बाहर आते ही मसरत आलम ने उगला जहर। आज तक से कहा, छोटे जेल से निकलकर बड़े जेल में आ गया। जहाँ तक जेल का ताल्लुक है तो हम इसे छोटी एक जेल समझते हैं, लेकिन पूरी रियासत जो है एक बड़ी जेल है। लिहाजा हम छोटी जेल से बड़ी जेल में आए हैं। इससे इतना इत्मीनान है कि बाहर जाकर हम इस मज़ामत में अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। 2010 में घाटी में पत्थरबाजी कांड का मुख्य आरोपी है मसरत आलम। हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। 4 साल से बारामूला के जेल में था बंद। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पर हमला। कहा, मुफ्ती से पूछे बीजेपी वो भारतीय हैं या नहीं। ऑर्गेनाइजर में सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह ने लिखा लेख। मुफ्ती मोहम्मद सईद पर दोहरे मापदंड अपनाने का लगाया आरोप। ऑर्गेनाइजर में छपे लेख में केंद्र सरकार पर भी निशाना। घाटी में हिंदू और सिखों की खस्ता हाल स्थिति के लिए सरकार की आलोचना। जोगिंदर सिंह ने अपने लेख में जम्मू कश्मीर में 3,70,000 हिंदू और सिखों की दुर्दशा के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। पूछा, निर्णय लेने की कब आएगी इच्छा शक्ति। अजय माकन ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का संभाला पदभार। माकन के समर्थकों में दिखा जमकर उत्साह। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर 3 चुनाव हम लोग हारे, लेकिन आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये चुनौती है, एक ऐसी चुनौती है जिसको हम सब लोग मिल करके चाहें तो उनको अवसर के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। आम आदमी पार्टी में जारी आंतरिक कलह से नाराज योगेंद्र यादव। ट्वीट कर कहा, हमारी भ्रष्टाचार से है लड़ाई, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री आजम खान का बुलंदशहर में ऐतिहासिक मांडू आश्रम का लोकार्पण करने से इनकार। घटिया निर्माण कार्य देखकर इंजीनियर की लगाई क्लास। काम अच्छा हो उसकी जिम्मेदारी विधायक से ज़्यादा उस विभाग की है जिस विभाग ने इसे बनाया है। अभी हमने आपके सामने सीढ़ियों की क्वालिटी देखी, पट्टियां लगा दी गई हैं जो कि नियमता बिल्कुल गलत हैं। पूरे पीसेस होना चाहिए थे पत्थर के। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह की सेहत में सुधार। सीने में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती। सेहत खराब होने पर मुलायम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा है मुलायम का इलाज। वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता का निधन। दिल्ली के एम्स अस्पताल में ली आखिरी सांस। तिहत्तर साल के विनोद मेहता ने आज सुबह ली आखिरी सांस। पत्रकारिता में उनका अहम योगदान।
आउटलुक ग्रुप के संस्थापक संपादक थे विनोद मेहता। विनोद मेहता के निधन से मीडिया जगत में शोक। अहमदाबाद में 6 और लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत। गुजरात में अब तक स्वाइन फ्लू से 332 लोगों की मौत। दीमापुर में जेल तोड़कर रेप के आरोपी की हत्या के मामले में 18 लोग गिरफ्तार। तनाव को देखते हुए शहर में आज भी लगा है कर्फ्यू। रेप पीड़ित लड़की का आरोप, मुंह बंद रखने के लिए आरोपी ने दिए थे 5,000 रुपए। मैंने वो पैसे पुलिस को सौंप दिए। पीड़ित लड़की ने आज तक से कहा, आरोपी शरीफ खान मेरा पड़ोसी था, मैं उसे जानती थी। राज्य सरकार से इंसाफ की लगाई गुहार। बीती रात यमुना एक्सप्रेसवे पर दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार की ट्रक से टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 9 लोग घायल। अलीगढ़ से कार में दिल्ली लौट रहा था परिवार। यमुना एक्सप्रेसवे पर 0 पॉइंट से कुछ ही दूरी पर हुआ हादसा, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। पब में मारपीट के आरोप में अभिनेता आदित्य पंचोली गिरफ्तार। मुंबई में एक पब में बाउंसर के सिर पर मोबाइल फेंक कर मारने का आरोप। मोबाइल लगने से बाउंसर के सिर में आए 5 टाके। जुहू के होटल सी प्रिंसेस के पब में शनिवार रात हुई वारदात। पुलिस के मुताबिक पब में हिंदी गाना नहीं बजाने पर भड़के थे आदित्य पंचोली। पब में जमकर किया हंगामा। दिल्ली के मादेपुर में एक महिला की उसके घर में लाश मिलने से हड़कंप। सिर पर गंभीर चोट के निशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के गोरखपुर में रोडवेज की बस ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। गुस्साए लोगों ने बस को फूंका। अहमदाबाद में 5 साल की मासूम से रेप की कोशिश, असफल रहने पर आरोपी ने बच्ची के शरीर में घुसाया सरिया, हालत गंभीर। उन्नाव में दिखा यूपी पुलिस का बर्बर चेहरा। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिला की बेरहमी से पिटाई। दिल्ली से सटे नोएडा में मंचलों की गुंडागर्दी, छेड़छाड़ से रोकने पर टेलीकॉम विभाग के अधिकारी पर दनादन चलाई गोलियां। 3 लड़कियों को छेड़ रहे थे 2 बाइक सवार, तभी टेलीकॉम विभाग के डीजीएम सुशील कुमार ने बदमाशों को रोका। विशाखापत्तनम में युवती से 2 भाइयों समेत 4 लोगों ने किया बलात्कार। शादी में शरीक होने हैदराबाद से आई थी पीड़ित लड़की। घाटी में भारी बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। बनिहाल में जवाहर टनल के पास जमकर बर्फबारी, सैकड़ों यात्री रास्ते में फंसे। आईजी ट्रैफिक के मुताबिक जवाहर टनल के पास करीब 1.5 फीट तक बर्फबारी। कई जगहों पर भूस्खलन की भी खबरें। जम्मू श्रीनगर हाईवे पूरी तरह बंद। हम 5-6 दिनों से यहाँ फंसे हैं, खाना भी नहीं मिलता। खाने का कमरे का 500 किराया है, 1500 बोलते हैं। हिमाचल में शिमला के पास कुफरी में भी बर्फबारी। ताजा बर्फबारी से टूरिस्टों के चेहरे पर खुशी। स्थानीय लोगों के मुताबिक 25 साल बाद मार्च महीने में कुफरी में देखने को मिली बर्फबारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में मौसम का बदला मिजाज। शनिवार शाम दिल्ली में कई जगहों पर बारिश। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जमकर हुई बारिश। बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट। जयपुर में भी जोरदार बारिश। मौसम के यू टर्न से गिरा पारा। ठंडी हवाओं की गिरफ्त में राजस्थान के कई इलाके। मौसम विभाग का अनुमान अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा बारिश और बर्फबारी का कहर। वेस्टर्न हिमालय रीजन के कुछ भागों पे भारी बारिश या स्नोफॉल भी हो सकती है और देश के उत्तरी भागों में हेल स्टॉर्म की भी पूरी संभावनाएं हैं।
आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देश के कई शहरों में महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम। दिल्ली और लखनऊ में निकाली गई साइकिल रैली। मुंबई में भी आज के दिन नारी शक्ति को सलाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार रैली का आयोजन। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चेन्नई में महिलाओं के सम्मान में मैराथन का आयोजन। महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में पुरुषों ने भी लिया हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के साहस को किया सलाम। ट्विटर पर लिखा, हमारी सरकार महिलाओं की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी देश की महिलाओं को किया सलाम। ट्वीट कर जनता से की अपील, हम सब मिलकर महिलाओं की बेहतरी के लिए काम करें। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने रचा इतिहास। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आज खेला जाएगा ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। स्पेन की कैरोलिना मरीन से होगी साइना नेहवाल की टक्कर। साइना नेहवाल ने सेमीफाइनल में चीन की सुंग यू को हराया। सीधे सेटों में 21-13 और 21-13 से दी शिकस्त।